मुख्तार, तुम इस वक्त लॉन में? आज वॉक पे नहीं गए? सब खैरियत? बेजान आप अब अभी तक जाग रही हैं, सोई नहीं? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। ये तुमने अच्छा सीख लिया है कि सवाल पर सवाल ही कर लो। ये आदत कब से अपना ली तुमने? कुछ नहीं बेजान, बस जरा ऑफिस में काम ज्यादा है तो थक गया था। तनी क्या मुसीबत है, कब जाएंगे ये? मैं लेट हो रही हूँ, मुझे निकलना है मामा। शायद बी जान का ही वेट कर रहे हैं मुख्तार भाई। अरे भाई, बी जान से बात करनी है, जिससे भी बात करनी है अंदर बैठ के बात करें ना। मुझे जाना है, डैड से मिलना है, कुछ चीजें भी डिस्कस करनी है। आप बोलते ना दोस्त के पास गई, मैं जा रही हूँ। तुम सब्र करो। ये जो तुमने मुंह भर भर के भाभी को बातें की है ना, ये जरूर उन्होंने बी जान से की होंगी। और अब बी जान मुख्तार भाई से कर रही है और तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। क्या करूँ मैं तंग आ गई हूँ भाई। चलो देख ले, चलो चलो। कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको मैं जितना सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं, सच पूछे तो वो उतना ही उलझते चले जा रहे हैं। कुछ जरा ही हाथ नहीं लग रहा, क्या करूं? गौर से देखो, हो सकता है कि सरा तुम्हारे सामने ही हो और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हो। मैं समझा नहीं। देखो बेटा, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो अच्छा तो नहीं था ना। मैं, तुम, घर के सारे ही लोग बहुत उलझे हुए हैं, बहुत परेशान है इस बात से। बल्कि जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि सभी इस उलझन को सुलझाना चाहते हैं। नहीं बेजान, कोई भी उसको सुलझाना चाह ही नहीं रहा। आज जो कुछ हुआ ना ऑफिस में, अगर मैं आपको बताऊं तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं भी सुनना चाहती हूँ। ऐसा क्या किया है मेरे बेटे ने जो आज ना तो वो घर वापस आए, ना मेरा फोन उठा रहा है, ना टेक्स्ट का जवाब दे रहा है, यहाँ तक कि वो शिफा से भी बात नहीं कर रहा, उसका भी फोन नहीं उठा रहा। बीजान, क्या किया उसने आखिर? देख ले बीजान, सब कुछ आपके सामने है। इन्होंने ही मसले को उलझाया है। ना ये और ना ही इनका बेटा इस मसले को सुलझाना चाहता है। मैं यही तो सुनना चाहती, आखिर किया क्या है उसने? क्या किया उसने? शदीद नफरत करता है वो वरीशा से। उसको नीचा दिखाने के लिए नित नए हथकंडे इस्तेमाल करता है वो। और आज तो बीजान उसने हद ही कर दी। उसने पूरे ऑफिस के सामने वरीशा पर फ्रॉड का इल्जाम लगाया है। मैं ये बात नहीं मान सकती। मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगी इस बात। मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं बीजान, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। जरूर उसने कुछ देखा होगा, तभी उसने ऐसा कहा। मुझे भी इस बात का बड़ा मान था कि मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। उसकी काबिलियत पर फख्र था, मुझे गरूर था मेरा। लेकिन ये झूठ बोलकर उसने मेरा मान, मेरा गरूर खाक में मिला दिया। और बीजान जानती हैं आप, ये सब कुछ इनका किया धरा है। बस कर दो मुख्तार, बस कर दो। तुम दोनों इस घर के बड़े हो, मेरी बात तुम दोनों को ही तो संभालना है। ये सब कुछ तो अकल से काम लो, बजाय इसके कि तुम इस मौके पर एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। अरे बीजान, साथ ही तो चाह रहा था मैं।
लेकिन इन्होंने मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। इसी से क्या गिला करूं मैं? अब ये भाभी जान का तो जवाब नहीं है। आंसू बहा बहा करना अब इनकी हमदर्दियां समेटेगी। इससे बड़ी ड्रामा क्वीन ना मैंने नहीं देखी। आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। वो टल चुकी है भला, मैं जा रही हूँ। ओ मेरी बात सुनो, अभी तो रुक जाओ, उनके सामने तो मत जाना, उनको जाने दो, फिर जाना। उन्होंने देख लिया फिर उनको दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे। क्या यार, मैं थक गई हूँ भाई। बीजान, आपको लगता है कि मैंने खिलाफ की, या इन्होंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए अपने बेटे के? आपको लगता है मेरा वहां जैसा है बीजान? कहाँ थे तुम? हाँ, कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, बड़ी मामा तुम्हें कॉल्स करी, तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? तुम्हें कुछ एहसास भी है? सुनो, मैं बहुत थक गया हूँ, बहस के मूड में नहीं हूँ, मैं सोने जा रहा खाना नहीं खाओगे? हूँ। नहीं, भूख नहीं है। ठीक है, मैं भी भूखी सो जाऊंगी। मैंने भी नहीं। पागलपन की बातें मत करो मेरे साथ। अब ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, तुम्हारे साथ हमारा बच्चा भी एसोसिएटेड है। तुम्हें उसके लिए अपने आप को ठीक रखना है, समझ रही हो मेरी बात? यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ वहाज, यही कि अब हम दोनों के लिए नहीं है। प्लीज वहाज, तुम सिर्फ एक बार, मेरे कहने पे सिर्फ एक बार तुम बड़े बाबा को ये कह के तो देखो। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। थक गया हूं मैं तुमसे ये बहस कर करके। कितनी बार कहा है कि मुझे ये बात किसी से शेयर नहीं करनी है, और खास तौर पे उन लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे बच्चे पर उन जैसे लोगों का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। वो वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, बदल गए हैं वो लोग। नफरत करते हैं हमसे, और सब हमें भी उनसे अपना कोई ताल्लुक नहीं रखना है। दैट्स इट। आज देखो प्लीज, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम जानते हो जब मामा घर आई थी और उन्होंने मुझे हक किया था, जो वो एहसास, वो फीलिंग थी, मैं तुम्हें नहीं बता सकती वहाज। प्लीज तुम एक दफा मेरे कहने पे, एक दफा तुम समझ गया। तुम पप्पो से मिली तो तुम्हें लगा ना कि तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए, मेरे साथ नहीं।